मैं तो गली पहला टूटी पड़ी रहा करती जब हम गलिया में को अंडा कर दे, और वही गली टूटा जब हमारे बाल का अंडे हैं। तो आपने जींद ही क्यों चुना? देखो 17 और विधान मतलब रिजर्व सीट आप वहां से भी चुनाव लड़ सकते, लेकिन जींद ही क्यों चुना आपने? विधायक जी तो कार्य विकास की जड़ियां लगा रही, लेकिन आप बताओ समस्या क्या है? समस्या बताऊं जी, राय नहीं रहा तो फिर वो रोड बनाएगा फायदा के है, तो ये रेफर कर देंगे। इंसान सोचा इतनी दूर ले जाएंगे तो प्राइवेट वाला हम दिखा लेंगे अपने 2 रुपये लाग जाएंगे। अरे गरीब आदमी तो रुपये को नहीं होंगे, जो रेफर में चले जाओ परेशान हो ही जाओ हैं, पढ़ाई जो पढ़ नहीं पाओगे तो कित तो वहाँ जज बनाएंगे, कित वहाँ डॉक्टर बनाएंगे हैं, तो मतलब नो समझ लो पढ़ाई खत्म कर दे जान लाग रही है जी। पीछे वाले पीछे लगा सके हैं, ठीक है, वे एमएलए के टिकट भी खरीद सके हैं, क्यों आजकल खुलेआम टिकट बिका हैं। सारे दर्शकों ने राम राम मंजीत को तो फिलहाल जींद में है और रीतू राज बामणिया ने जर्नल सीट पर एससी की दावेदारी ठोक दी है। देखो वो तो समानता का अधिकार संविधान ने दे रखा कि भाई कोई कहां से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये पूछेंगे कि आखिर जर्नल सीट पर एससी कैंडिडेट क्यों, आखिर मतलब क्या समस्या लगी है, सारी बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी एससी सीट और भी है, आपने यह जर्नल सीट पर क्यों दावेदारी ठोकी एससी कैंडिडेट? जी देखो, जींद में हमने इलेक्शन लड़ने का इसलिए फैसला करा क्योंकि हम जींद में तो पैदा हुए और जींद में कदे तक बचपन हमारा कटा है। जींद की हर एक राजनीतिक का हमने नू देखा जी कौन सी पार्टी ने क्या काम कराए हैं, ठीक है, और जींद में जी भी हमारे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, तो जींद में जब हमारी फैमिली है और सारे हमारे जान पहचान वाले तो जींद तय लड़ांगे जी इलेक्शन। तो इस बार जींद की कोशिश कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिला तो बाबा साहब ने हम तक समानता का अधिकार दिया है, तो जींद के हम कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आपने जींद ही क्यों चुना? देखो 17 और विधान मतलब रिजर्व सीट आप वहां से भी चुनाव लड़ सकते, लेकिन जींद ही क्यों चुना आपने? देखो जींद हमने इसलिए चुना जी क्योंकि हम बचपन तक जींद में रहे हैं, जींद में पढ़े हैं, और जींद में जी हमारी शादी होगी तो जींद में हमारा फैमिली है, अब जींद में हमारे बच्चे पढ़ने लग रहे, तो हमने जींद की सारी व्यवस्था का नुबेरा जी जींद में के तो बदल ली है, और कितना काम करवा रखा है सरकार ने। कांग्रेस पार्टी भी आ ली जी, बीजेपी भी आ ली और अन्य पार्टी भी आ ली जी, लेकिन जींद का जो हम बचपन में थे ना जो देखा थे वो ही फिलहाल इतने बड़े हो लिए जी, वो ही काम ईब है। ईब जींद में कुछ बदलाव ही नहीं होया, तो बदलाव की कोशिश करने खातिर जी हमने जींद तैयारी करने लग रही। देखो आपने बदलाव की बात करी है, अगर विधायक मिड्डा की बात करूं कृष्ण मिड्डा जी, वो बोल रहे हैं कि हमने विकास की जड़ियां लगा दी है, चाहे रोड की बात हो, पीजीआई की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, नुआ जड़ियां लगा रखी विकास की। देखो जी इब कहने तो हर कोई नु कह दे, कोई भी एमएलए बने है या पार्टी की तरफ था आवे, कोई भी आओ मिड्डा साहब के कोई भी आओ, हर एक नु काम ने विकास कराया, तो विकास करवाया जी हम, मतलब इतने बड़े हो लिया हमने, विकास दिखता तो को नहीं है। मैं तो गली पहला टूटी पड़ी रहा करती जब हम गलिया में को अंडा कर दे, और वही गली टूटा जब हमारे बाल का अंडे हैं, तो फिर विकास कित गया जी, वो फाइला में दब कर लिया। समस्या क्या लगा, मेजर समस्या क्या दिखे है? समस्या की तो कमी है कोनी जी, समस्या इब रोड पे देख लो जी, हम रोड पे चलना। देखो समस्या आपने बताने पड़े, विधायक जी तो कार्य विकास की जड़ियां लगा रही, लेकिन आप बताओ समस्या क्या? समस्या बताऊं जी, समस्या रोड पे चलना, आप रोड पे कितने तो गड्ढे हैं, इन रोड मतलब रोड के नाम के बहुत करोड़ों रुपया आ रहे हैं, जगह जगह पुल बना दिए, पुला का नीचे, लेकिन पुल बनाए हैं इनका रख रखाव भी होना चाहिए जी। इनमें मतलब जो रोड पुल नू बनाए थे आम आदमी आराम से चल सके, लेकिन आम आदमी ने समस्या हो रही है। क्यों समस्या हो रही है? क्योंकि रोड ये जो अंडरपास बनाए हैं, अंडरपास में बारिश होते पानी भर जाए है, पानी भर दे और आदमी का लिकड़न का राह नहीं रहता, इब राह नहीं रहता तो फिर वो रोड बनाएगा फायदा के है, इब फायदा ही नहीं होगा तो फिर उसमें विकास का क्या कराएंगे जी। और फिर रही दूसरी समस्या जी पानी की, कितने भी जालियो जी जींद में पानी की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। पीने का या निकासी किस तरह का? निकासी का भी जी और पीने का भी, पीने का हर एक घर में आरो लागे पाओगा, क्यों लाग रहा है? क्योंकि सप्लाई का पानी पीने का आंदा ही कौन। और निकासी का देख लो जी, ये मारी कॉलोनी मत लगा लो आप, मारी कॉलोनी में सीवर दाब दिए क्योंकि नो भी दिखाना में हमने काम करे हैं, काम करें, लेकिन इन सीवरों में ना तो पानी की निकासी होती, क्योंकि फिर जब जाओ हम मिड्डा साहब दो जी अगर जी हमारे पानी की समस्या हो रही है, निकासी नहीं होती जी, मच्छर हो रहे हैं, हमारे बालक बीमार हुए हैं जी, तो क्या कहवा है जी मेन होल नहीं बना है, और मेन होल नहीं बनेगा जब तक निकासी नहीं होगी, लेकिन जी करा क्या साल हो गए मेन होल नहीं बनता, इसे क्या साल लग जाए मेन होल बनने में? कितने साल हो गए आपने मतलब कम से कम भी मैंने 5 मतलब नू लगा के चलो 5 साल तो ये हो गए, इनके फादर भी रह लिए, तो इन्हें का परिवार बनने लग रहा जी, इन्हें नू बेरा हुआ कितने काम कराए हैं। फिर दूसरी बात जी रात ने हम
थोड़े घूमन निकल लिया बालका गेला, लेकिन बालका गेला घूमन निकल नू डर रही जावे है कदे कोई सांड ये खागड़ आंड है ये टक्कर तो नहीं मार जे। साधना का तो डर, आवारा पशु है ये टक्कर मार जाएंगे जी, मार दो रहे आके, जब बालके नहीं होंगे तो मार दे के रहेगा जी। मेन होला में आपने देखा क्लेवर स्टेडियम एक हादसा होया था, जुग्गी में तो एक बच्चा 6 साल का बॉल लेने खातर आया था और वो गिर गया था उसमें, और उस जब वो बालक निकाला गया तो इतनी देर हो गई थी, वो मर गया था। वो मर गया था तो जी उन माँ बाप दो बेचारा दो के रह गया, बालक नुए को नहीं पैदा होंगे जी, ठीक है। बहुत मतलब माँ बाप पेट काट काट कर न जब उन थोड़ा सा मतलब बड़ी मुश्किल था पाला पोसा है, और जब वो चले जाओ तो माँ बापा दो कुछ नहीं रहता। फिर दूसरी समस्या सब तो बड़ी जी हो रही है हमारे निकासी की, जगह जगह पहली बात तो गली नहीं बन रही, गली और फिर बारिश का पानी आवा ये खाली प्लाटा में जमा हो जाए है, इनका राह नहीं पाता। अपना बस स्टैंड है, मीठा साहब जी ने मतलब नू देख लो करोड़ों रुपये लगाए, लेकिन उसमें नू जाके देखो जी पीने का पानी है, और जबकि सब तो पहला पीने का पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आम आदमी मजदूर भी लागे होंगे उड़े बनाने खातर, उनने भी पीने के पानी की उन खातर टैंकर मंगवा दिए। अब रोज रोज टैंकर ओड़ा कौन रखवाओगा, क्योंकि पीने का पानी की जो ओड़ा पीने का पानी का वो बना रखा है ना भी प्याऊ की जो व्यवस्था ओड़ा उनने कैंटीन खोल रखी है। हमने जाके देखे जी, हम पौधे लगाने गए थे तो हमने देखा जी, अरे पौधे लगाने दिया जी हमने मतलब पानी खुद गरता 4-5 टैंकर ले गए हम, जब उन पौधे में पानी दिया है पानी को नहीं उड़ा ना, तो मतलब पौधे में देने खातिर कितना खारा पानी है कि पौधे भी जल जाए हैं, तो फिर आदमी कुकर पियोगा जी, कोई नहीं पी सकता। यात्री परेशान हैं और आम जनता तो परेशान है ही है। फिर ओड़े जी इब नया बस स्टैंड बनाया है, साधन भी आओ जाऊंगे, साधन आओ जाओ उसका लग दी गली है एक, उसमें कम से कम भी 2-3 सीवर इसे हैं जो जुमा के दिनों खुले चल रहे हैं, चाबरी कॉलोनी जी जुमा खुले चल रहे हैं। अरे ओड़े की कॉलोनी वाले तो परेशान हो ही रहे हैं, यात्री भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किचड़ में कौन टांग टांग पजामे चल लगा, कोई नहीं चलता जी। अब हॉस्पिटल की बात कर लिया, मीडा साहब ने कहना विकास बहुत करवा रखा है, लेकिन हॉस्पिटल में जावा जी अगर मान ले थोड़ी भी चोट ले आगे जानी बालक है, अरे जब भी नुका दे रोहतक ले जाओ, मतलब रेफर कर दे जी, कानपुर कर दे हैं वो खानपुर, और एक रोहतक जी, रोहतक रेफर कर दें। फिर किस बात के बना रखे, फिर तो जी प्राइवेट आला का भरना खातर क्यों ये रेफर कर देंगे। इंसान सोचा इतनी दूर ले जाएंगे तो प्राइवेट आला हम दिखा लेंगे अपने 2 रुपये लग जाएंगे, अरे गरीब आदमी तो रुपये को नहीं होंगे जी, वो रेफर में चले जाओ परेशान हो ही जावे हैं। फिर दूसरी बात जी मतलब एक आध आदमी ने देख भी ले हैं तो उनकी दवाई नहीं पाती, दवाई का नाम पर सिर्फ 2 गोली देंगे, फिर उनको देंगे बाहर तो ले लियो, बाहर की लिख रखी है। अब जब बाहर तय लेने की मान ले उन ब्योत होंदा तो फिर वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाते जी, प्राइवेट में दिखा लेंगे जो इतना ब्योत होंदा। तो आजकल जी सिर्फ गरीब आदमी की कमर तोड़न का काम हो रहा है सरकार का, नू कौन देख दे भाई ये गरीब आदमी हैं, इन्हें खातर हॉस्पिटल बने हैं, बस स्टैंड बने हैं, क्योंकि अमीर आदमी उन दो तो पिस्ता जी अपना साधन लेकर चल रहा है, और प्राइवेट में दिखा लिया अमीर आदमी, तो गरीब आदमी अब गरीब ना तो जमा के तीनों दबांदे जावा हैं अक भाई ये तो रहना ही नहीं चाहिए धरती पर। तो जी हम भी गरीब हैं जी, इन गरीबा का हाल देख कर हमारा हाल देख कर जब जाकर नू सोचा जी हमारी बचपन तो नूहे गुजर गया, इब नू नहीं सोचते मारे बालका का बचपन भी नूहे गुजरे, ये तो कम से कम भी मतलब सही रास्ता पे सही पानी पीने का ये तो कम से कम उठा है। और दूसरी स्कूल में जाओ जी, स्कूल में देख लो आपने सरकारी स्कूल में किसके बालक पढ़े, मंत्रिया के बालक पढ़े, कौन नहीं पढ़ दे, गरीब तबका ही पढ़ा है, गरीब तबका वही प्राइवेट करके घेर दिया इनने, प्राइवेट कर दिया, इसमें फीस मांगा है गन खरे तो सोचा है रहने दे काम पढ़ाना, पढ़ाई छोड़ और अपना लाग जा काम, अले वो सोचा है पढ़ाई पढ़ नहीं पाओगे तो कित तो वहाँ जज बनाएंगे और कित वहाँ डॉक्टर बनाएंगे हैं, तो मतलब नू समझ लो पढ़ाई खत्म कर दे जान लाग रही है। चलो एक बात करेंगे, एएसपी पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी है, नया नया उभार होया, तो आपने चंद्रशेखर की पार्टी क्यों चुनी एएसपी पार्टी? जी हमने भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, हमने मतलब जो उसके काम है भीम आर्मी के, पहले इनका एक संगठन था भीम आर्मी का नाम था, उनके काम देखे हैं। फिर भाई चंद्रशेखर आजाद जो एससी समाज तो होकर है और जी जान तक लड़कन है सब था आग गली कड़कन आज संसद में पहुंच गया, वो क्यों अपने मत अलीगढ़ का पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्योंकि उनने भी गरीबा का हाल बर्दाश्त को नहीं है जी, और एक शोषित व्यक्ति दो रहा है वो मतलब आज जो एमएलए तक बन जाए, मारा एमएलए लगा लो, ये बाड़ा किसी का किम में भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लाग जाए, या फिर किसी के लिए अन्याय हुआ है,
अन्याय उन्हों का कर देंगे, चले जाओ उसके द्वारा कर देंगे। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद है, उसके द्वारा बात पहुंच जाए नहीं, मान ले किसी के थ्रू बात भी पहुंच गई, वो ओढ़ा खड़ा पाओ अपनी टीम ने लेकर है, तो फिर एक बात जी, जो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात समझेगा, उसे द्वारा जाओगे जी। इसकी पार्टी हमारी बात समझे है, सुने है, हमारा साथ देवा है, तो इसके कारण हमने जी पार्टी ज्वाइन करी। चलो एक बात और पहले कही जी, आपने गरीब तो उसे भी बात आओगी जी, जो एमएलए उठे हैं, विधायक बनने खातर आए हैं, उस लाइन में मतलब लाखों करोड़ों अरबों रुपये लग जाए, कड़त लाओगे इतना, गरीब परिवार है, एमएलए की दौड़ में आप है, किस तरह करोगे जी? पीछे वाले पीछे लगा सके हैं, ठीक है, वे एमएलए के टिकट भी खरीद सके हैं, क्यों आजकल खुलेआम टिकट बिके हैं। देखो पहली बात तो टिकट की बात रही जी, देखो भाई चंद्रशेखर हमने इसने लायक समझेगा तो टिकट भी मिल जाएगी। और दूसरी बात जी, मतलब मारदोर पिस्सा को नहीं, मारदोर एक समानता का अधिकार है, बाबा साहब ने दे दिया, और मेहनत करनी हम बालक, हाँ पसीना बहास कहाँ, और जब पसीना बुआना सीख जाओ न तो इंसान नहीं बेरा कड़े तकड़े पहुँच जावा है, ठीक है। ये पसीना बहाएंगे सारी, मतलब जो भी किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, और जो मनरेगा वाले मजदूर हैं ये देख लो, और गरीब आदमी ने जी पसीना ही बना हुआ है, पिस्सा कौन लाना आंदा। तो ये सारे जब इकट्ठे हो जाओगे ना, जब एक संगठन बन जाओगा तो पिस्सा कितने काम आंदा जी। मतलब बिना पैसे चुनाव जीता जा सका है, मानो आप? जरूर जी, क्यों नहीं जीता जा सका? भाई चंद्रशेखर ने कौन से पैसे लाए हैं? वो भी तो अपने पसीने के, अपने मजबूती के बल पर गया आ गए, उसने बतेरे इसे कदम तक पीछे, ये भाई का गोली भी लाग गई थी, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो पीछे हटाने खातर गोली मारी गई थी उसका। आम हाँ जी, देखो इतने बड़े तो कौन जो उसकी मुकाबला कर सका, लेकिन उसने जो पहल करी है उसका साथ जरूर दे सका जी, और इसका साथ देने देने जी हम भी इसे यह सोच लेकर नहीं बागा बढ़न लाग रहे जी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऋतु राज बावणिया से बातचीत करिए, और जर्नल सीट पे मतलब ऐसी की दावेदारी, देखो समानता का अधिकार है, संविधान ने दे रखा हमने हम लोगों को, लेकिन ऐसी कैंडिडेट है, किस तरह के रोग आ गए वो भी दिखावांगे कि आखिर किस तरह आगे बढ़ने पावे। नु क्या पिस्सा का बल पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, पिस्सा का बल पर जीते जा सकता, एक संगठन भी होना चाहिए, एकता भी होनी चाहिए, उसका बल पर चुनाव जीता जा सका है। तो आपका क्या कुछ मानना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।